एक जगह कल परसों की बात है कि वो काबू आने लगा था, लेकिन वो आते आते उनके हाथ से निकल गया। शापर जी बिल्कुल। हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस केस की तह तक जाऊं। जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जो पाकिस्तान पिनल कोड की दिफात लगी हैं वो 302 है, 148 है और 149 है। तो अगर इनकी सज़ा होती है तो ये वन व्हीलिंग को आप एक क्यों ना लीगलाइज करके एक इसको प्रॉपर इसको वो आप इज़्ज़त दे दें कि लड़के अपनी एक जगह मुख्तस करके वहाँ पे गेम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम शाहनवाज के साथ खड़े हैं। मैं बहैसियत वकील, मेरी जितनी भी स्टैंडिंग है, मेरे जितने भी दोस्त हैं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों के मेरा सलाम। जिस नाज़रीन आपको पता है शाहनवाज ये मुल्क पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फैसल जट साहब। इन्होंने इस केस को देखा है और सबसे बड़ी बात है कि मुल्क पाकिस्तान में ये पहले वकील हैं, ये पहले एडवोकेट है जिन्होंने इस केस को लिया है। अभी तक किसी वकील ने इस केस को नहीं देखा ना लिया था, लेकिन इन्होंने इस केस की समाअत के लिए सारा हैंड ओवर किया है। इनसे बात करते हैं, इनकी स्पेशल मीटिंग हुई है शाहनवाज केस को लेके एसपी के साथ। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने लवाहिकीन को इंसाफ के दायरे में कहाँ तक लेकर गए हैं। साहब वालेकुम सलाम। फैसल जट साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके टाइम का। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जट साहब आपने माशाल्लाह ये केस देखा है। फैसल जट साहब की आपको काफ़ी फेम है, लोग आपको जानते हैं, बड़ा प्यार करते हैं लोग। सर बताएं इस केस को आप देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं? ये जिस दिन मर्डर हुआ था, मर्डर होने के तकरीबन को 3 दिन बाद जब एफआईआर हो गई थी, उसके बाद फिर मेरा तो एक्चुअली वो इलाका भी मेरी वो जमपल का इलाका है, तो उन्होंने फिर मुझे कहा और मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस केस को लिया है। और हमारा ग्रुप है इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर, लाहौर का एक बड़ा ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, तो हमने उसको टेक ओवर किया है। इंशाल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। और हमारी जब मुलाकात हुई है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे भी गुलफाम है इसके, तो वो बड़ा ध्यान से काम कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर भी बड़ा है पूरे पाकिस्तान का। एक ऐसा केस बन चुका है कि जिसमें हर बंदे की नज़र इसके ऊपर है। हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस केस की तह तक जाऊं और उसको देखूं। जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में जो पाकिस्तान पिनल कोड की दिफात लगी हैं वो 302 है, 148 है और 149 है। तो अगर इनकी सज़ा होती है तो सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। जी सर जो शापर नामी लड़का है, आप एडवोकेट हैं, बड़े मामला को डेली बेस पे देखते हैं। ये लड़का जो है ये अपना जो इसका केस पीछे नज़र, जो इसका रिकॉर्ड है, ये क्रिमिनल है। देखें मैं अभी तो पुलिस स्टेशन में, हमने पुलिस स्टेशन में सारा देखा है, लेकिन बातें हैं कि एफआईआर हैं, कोई लड़ाइयों की, कोई झगड़ों की, कोई वन व्हीलिंग की। देखिए वन व्हीलिंग है तो गैर कानूनी, हम उसको ये नहीं कह सकते वो कानूनी है, लेकिन लड़के करते हैं, यंगस्टर्स करते हैं, उनका ब्लड गर्म होता है, नौजवानों को शौक़ है आगे काम करने का। तो मेरी यही इस्तदा होती है कि जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग पाकिस्तान का अगर सुन रहा हो और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला है, वो सुन रहे हैं, तो ये वन व्हीलिंग को आप एक क्यों ना लीगलाइज करके एक इसको प्रॉपर इसको वो आप इज़्ज़त दे दें कि लड़के अपनी एक जगह मुख्तस करके वहाँ पे गेम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अरे सर मुझे ये भी बताइएगा, आप इस इलाके से, आप कह रहे हैं कि मैं शुरू से हूँ, इस इलाके को आपको बड़ी हौनो है, तो मुझे बताएं सर कि जो शाहनवाज है उसके बारे में कोई पर्सनली फीडबैक रखते हैं आप? शाहनवाज एक्चुअली बच्चा है, वो हमारे हाथों में बड़ा हुआ है, वो मतलब उसकी इतनी एज भी नहीं थी, तो शरारतें करते हैं बच्चे, लड़ते भी हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी करते हैं। हम भी जब छोटे थे हमारा भी बड़ा खून गर्म था। तो बात यह है कि उसके ऊपर एलिगेशंस हैं काफ़ी, लेकिन एक बंदा जब दुनिया से चला जाए और या अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट था, गुनाह था, या वो कोई भी क्रिमिनल जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियाद, अगर वो था भी, तो क्या ये राइट दिया कानून ने या जहांजेब को या किसी भी XYZ को या शापर को, किसी भी बंदे को, या आप किसी को भी राइट नहीं दिया कि आप उसकी जान ले लें गोलियां मार के? तो ये कानून का काम है, अदालतों का काम है, अदलिया का काम है। ये हर आदमी अगर गन उठा के मार दे अगले बंदे को तो ये तो इंसाफ नहीं, ये तो रियासत इस तरह नहीं चलती है। तो सर हमें बताएं, देखें जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी तक जो उनके लवाहिकीन हैं उनको आपने बड़ी हौसला अफजाई दी है, उनके दिल में ये बात डाली कि आप परेशान ना हो। वो कह रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम करीबी बंद रोड बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे, असम्बली हाल के बारे भी जाएंगे। देखें ये तो उनका राइट है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता, मरकज़ी मुलजिम जो है अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। हमारी कल मीटिंग हुई थी, हमारा डेलीगेशन गया था, हमारे 20-25 लॉयर्स हैं, हमने मुलाकात की थी उनके साथ जाके। जो इन्वेस्टिगेशन SP इन्वेस्टिगेशन है, उनसे बड़े काबिल ऑफिसर हैं उस्मान,
उनके पहले भी कई केसेस में उनसे हमारी मुलाकात। केस चल रहा है इनका? ये शफीकाबाद थाने में चल रहा है। FIR नंबर 33/10/22 है। तो उसमें ये है कि पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इदारा नहीं, वो पूरी तको-दो में कर रहे हैं और वो जान लड़ा रहे हैं। एक जगह कल परसों की बात है कि वो काबू आने लगा था, लेकिन वो आते आते उनके हाथ से निकल गया। शापर? जी बिल्कुल। शापर का जो गुड नेम है वो सर वो जहांजेब नाम है उसका, उसको उर्फ शापर, उसके शापर के नाम से। वो निक नेम शापर के नाम से बिल्कुल। मेंशन होता है। जी बिल्कुल। वो भी एक वन व्हीलर था, कंपैरिजन बना है इनका। बिल्कुल, देखें एक कंपटीशन हो रहा था इनका, अक्सर शहरों में इनकाद होता था। जेलिसी फैक्टर, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जेलिसी फैक्टर है इसमें कि जो शाहनवाज है उसकी इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोइंग है। तो शाहनवाज एक ब्रांड बन चुका था छोटी सी एज में, तो जेलिसी फैक्टर होता है। लेकिन जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, पुलिस उसकी मुकम्मल तफ्तीश नहीं कर लेती, कबल अज़ वक्त है कुछ कहना कि वो क्या था, क्या मैटर था। अभी हम कोई भी कुछ मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी हम ये कह नहीं सकते। लेकिन हम जो वो ख़ानदान है, जो मुद्दई हैं, यूसुफ शाहनवाज के भाई हैं, उनका नाम यूसुफ है, वो हमने उनको तसल्ली दी है, उसकी वालदा को तसल्ली दी है कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा और जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, हम ये भी बताइएगा कि जो अब सारे मामला तो हो गए हैं, एंड ऑफ द एंड आप इस चीज़ से क्या मैसेज गेन करते हैं? जो वन व्हीलिंग है, आपने एक मेंशन किया कि एक प्रॉपर कोई दायरा बन जाए या एक प्रॉपर इनको ऐसी रोड्स दे दिए जाएँ लाइक जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है, तो वो व्हीलिंग स्टंट करते हैं। तो मैसेज क्या मिलता है वन व्हीलिंग से? एंड ऑफ द एंड लोगों की तो मौत है। देखें, ये है तो मौत का खेल ही है। इसको मैं अगर कहूँ कि ये सही है या मैं शाहनवाज का वकील हूँ तो मैं ये कहूँ सही है, ऐसा नहीं है। कानून से कोई भी बालातर नहीं है, ख्वाह वो बड़ी शख्सियात हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो जनरल काउंसलर है, चाहे कोई भी है, कानून से कोई बालातर नहीं है। वन व्हीलिंग एक जुर्म है, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन किसी की जान लेना ये गलत है। मेरा पैगाम ये है, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि स्पोर्ट्स के अंदर जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल भी होना चाहिए, और ये जो वन व्हीलिंग है ना, इसको भी आप एक लीगलाइज, इसका एक विंग बनाएं, एक अलग जगह दें। जैसे में बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे जीप रैली के लिए इन्होंने बहावलपुर वाली साइड पे एक बनाया पूरा एक काम, इसी तरह वन व्हीलिंग को भी दे दें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत आगे आएगा। तो ये इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, पूरा ग्रुप मजम्मत करता है, पाकिस्तान के पूरे वकला की तरफ से मजम्मत है ये। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जाना हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के फैसल जज साहब मौजूद थे, जो कि अपने काम के लिहाज से एक अच्छी पहचान रखते हैं और बड़ा हार्ड वर्क रखते हैं। इन्होंने शाहनवाज केस को देखा, सबसे बड़ी बात है, और पुलिस क्या काम कर रही है फैसल जज साहब ने बताया। और अभी जो भी अपडेट होगी फैसल भाई की तरफ से इंशाल्लाह आपको देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें और देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम।